कैट के एग्जाम के लिए हर साल कोई ना कोई आईएम कन्वीनर बनाया जाता है। तो हमारे पास 20 आईएम्स है। नॉर्मली पुराने जितने ओल्ड आईएम्स है, ब्लैकी वगैरह, इनमें से कोई ना कोई कैट का कन्वीनर बनता है। मतलब वो आईएम कैट का पेपर सेट करता है और उस कैट के एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब क्या होता है, हर आईएम का किसी ना किसी सेक्शन की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। वो कि कोई ना कोई आईएम किसी ना किसी सेक्शन को ज्यादा पसंद करता है या ज्यादा वेटेज देता है। तो उसके हिसाब से कैट का पेपर भी, जो कन्वीनर जो आईएम बनाता है ना, उसके हिसाब से कैट का पेपर भी थोड़ा टिल्ट होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ। अगर किसी आईएम को सपोज वर्बल से ज्यादा लगाव है, तो वर्बल का पेपर थोड़ा अच्छा, वर्बल का सेक्शन थोड़ा अच्छा बनाता है। इसलिए ये पता होना थोड़ा बेनिफिशियल होता है कि आपके इस बार का कैट कन्वीनर कौन है, कौन बना रहा है, कौन नहीं। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट हेल्प्स अ बिट इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके का पेपर रहने वाला है। सो लेट्स ट्राई टू सी कि पिछले कुछ सालों में कौन कौन कैट के कन्वीनर रहे हैं। ये बेसिकली पिछले 15 साल का डेटा है। अगर आप देखोगे तो 2010 में लखनऊ ने कैट कंडक्ट कराया था, 2011 में कोलकाता था, 12 में फिर कोझिकोडे, 13 में इंदौर, 14 में फिर इंदौर ने कराया, 15 में अहमदाबाद, 16 में बैंगलोर, 17 में लखनऊ, 18 में फिर कोलकाता ने कराया, 19 में कोझिकोडे, फिर 20 में जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे आया इंदौर ने कराया। इसने क्या पैटर्न चेंज किया वो भी देखते हैं। 2021 में अहमदाबाद, फिर 22 में बैंगलोर, 23 में पिछले साल लखनऊ ने कराया था। इसी तरीके से अगर सीक्वेंस देखो तो बैंगलोर लखनऊ के बाद कोलकाता 2024 के लिए कैट का कन्वीनर हो सकता है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 99.99%। 2024 का जो कैट कन्वीनर है वो आईएम कोलकाता रहेगा और आईएम कोलकाता ही कैट का पेपर बनाएगा। अब आईएम कोलकाता अगर आप ध्यान से देखो, इससे पहले 2018 में उसने कैट का पेपर बनाया था, 2018 में। और 2018 में क्या खास बात थी, उस साल का जो कैट का क्वांट का सेक्शन था ना, वो सेक्शन पिछले कई सालों के सेक्शन से ज्यादा टफ आया था। क्योंकि आईएम कोलकाता का इंक्लिनेशन क्वांट की तरफ है, वो अपने जीडीपीआई के इंटरव्यूज में भी काफी क्वांट के क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए उसने 2018 का जो क्वांट है, जो लोग 2017 का देकर 2018 का देने गए थे ना, उनकी हालत खराब हो गई थी 2018 का क्वांट देखकर उस मोमेंट पे। बाद में ठीक है, लेकिन उस मोमेंट पे उस पेपर के हिसाब से पिछले 5 सालों का वो सबसे टफ क्वांट था। तो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में भी आईएम कोलकाता थोड़ा टफ क्वांट रखेगा ही रखेगा, क्योंकि उसका क्वांट की तरफ इंक्लिनेशन है। तो आप क्वांट के सेक्शन को थोड़ा सा ढंग से डील करने की कोशिश करिए, ज्यादा क्वेश्चन चेज करने की कोशिश मत करिए। एक्यूरेसी विल प्ले द रोल। अब अगर बात करूं पेपर पैटर्न की, कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है इस बार, उसके लिए एक बार देखते हैं कि पिछले 3-4 सालों का पेपर पैटर्न रहा कैसा है। देखिए, 2020 से पहले, 20 में कोविड आया, उससे पहले 19 तक 3 घंटे का पेपर होता था कैट का, और तीनों एक एक घंटे के सेक्शन होते थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 होते थे। लेकिन 2020 में क्या हुआ, कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इन्होंने 2 स्लॉट के पेपर को 3 स्लॉट का बना दिया, और 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे का बना दिया, ताकि एक स्लॉट में कम लोग बैठे, 3 स्लॉट में काम चलेगा, बिकॉज एक एक छोड़ के बैठाने पड़ रहे थे लोग। तो इसीलिए पेपर में 40 40 40 मिनट, यानी 2 घंटे का पेपर हो गया, तीनों सेक्शन 40 मिनट ईच। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वीआरसी के 26, रीजनिंग के 24 और क्वांट के 26, यानी टोटल 76 हो गए। इन्होंने क्या किया कि 3 घंटे से 2 घंटे पेपर हो गया, यानी पेपर 2/3 हो गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अराउंड 2/3 ही कर दिए, यानी 100 से 75 76 कर दो। तो इनको लगा कि इससे काम चल जाएगा। बट जब नेक्स्ट ईयर 2021 का पेपर आया, तो 20 का फीडबैक लिया गया, 2020 का। 2020 का फीडबैक ये था कि जिन लोगों ने भी पेपर दिया था, तो दे फाउंड कि पेपर काफी लेंथी है टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम तो आपने 40 40 कर दिया है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पजल्स हैं वो तो ज्यादा बैठ रही है ना। इस गलती को 2021 में ठीक किया गया। उन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वीआरसी में 26 थे, उसको 2 कम करके 24 कर दिया। रीजनिंग में जो 24 क्वेश्चन आ रहे थे, उसको 20 कर दिया, कि 4 ही पजल रखते हैं, 4 से 5 पजल्स, 20 क्वेश्चन काफी हैं। क्वांट में भी 26 क्वेश्चन से कम करके 22 क्वेश्चन कर दिए गए, यानी ओवरऑल 76 से 66 क्वेश्चन पे हम आ गए।
हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 198, यानी तकरीबन 200 नंबर का पेपर हो गया 2021 में। 2022 में भी यही सेम पैटर्न फॉलो हुआ, 40 40 40 मिनट, 2 घंटे का पेपर, 24 20 एंड 22, यानी टोटल 66 ही क्वेश्चन। जब लास्ट ईयर लखनऊ ने कराया पेपर 2023 का, तो उसने भी सेम ही पैटर्न को फॉलो करा, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टाइम कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से रीजनेबल बैठ रहे थे पिछले 2 3 साल से, और फीडबैक भी यही चल रहा था। तो इसने भी पैटर्न में, क्वेश्चंस में नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन पिछले साल लखनऊ में भी पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब है, अगर हम पिछला पैटर्न देखें तो पिछले 2 3 सालों के हिसाब से कोलकाता जो इस बार का आईआईएम कैट का कन्वीनर होने वाला है, वो भी 2023 का ही पैटर्न फॉलो करेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 66 रहेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली पेपर भी 2 घंटे का ही रहेगा, जिसमें 24 20 और 22 ये सेक्शन वाइज रहेगा, और 40 40 40 मिनट का रहेगा। तो इसमें कोई मेजर सरप्राइज नहीं होने वाला पेपर पैटर्न में। तो हम जो मॉक्स दे रहे हैं उनको उसी हिसाब से देते रहिए, 2 2 घंटे के मॉक्स और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस हो सकते हैं, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके के चेंजेस पिछले कुछ सालों में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बट ये था कि इस बार का कैट का कन्वीनर आई एम कोलकाता रहेगा, और पेपर पैटर्न 66 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 2 आवर्स, यानी 40 40 40 मिनट का सेक्शन रहेगा।